ओपीडी सेवा एक बार फिर खुली। कोरोना काल में की गई थी बंद। डेंटल विभाग की ओपीडी आज से खुली। सरकारी योजनाओं से बिरसा मुंडा का परिवार अछूता। योग्यता के आधार पर भी नौकरी पाने में असफल। विधायक राजेश कश्यप ने हर संभव मदद का दिया आश्वासन। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन कारगर। झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने जनता से की टीका लेने की अपील। कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान जन जागृति के लिए दिया संदेश। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नूपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। झारखंड में नौकरियां युवाओं के हाथ में आने के बाद भी फिसल रही है। इसका नतीजा ये है कि यहाँ के युवाओं अब तक बेरोजगार है। इस मामले में खिजरी विधायक राजेश गुप्ता ने प्रेस वार्ता कर इसकी जानकारी देते हुए कहा कि युवाओं की नियुक्ति वापस लिए जाने से युवा परेशान है। हालांकि सरकार का पक्ष लेते हुए इस वर्ष को नियुक्ति वर्ष घोषित करने की बात कही। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिनव कुमार जुड़ चुके। अभिनव, परीक्षा में गड़बड़ी, भ्रष्टाचार, नियमावली में पेच में युवाओं का भविष्य उलझ रहा है। क्या कारण है कि झारखंड में बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है? राज्य के मुख्यमंत्री कई मंचों से ऐलान भी कर चुके हैं और ये साल नियुक्ति का साल होगा, लेकिन जून का महीना गुजर चुका है, अभी तक नियुक्तियां नहीं हुई है। लाखों लाख जो नियुक्तियां हैं, चाहे सरकारी लेवल पे बात कर ले, अभी रिक्त पद बाकी है। कई जो युवा हैं वो अधर में अटके हुए हैं। चाहे आप जेपीएससी का मुद्दा का बात कर लिया, जेटेट की बात कर लिया, पंचायत सचिव अभ्यर्थी है, यहाँ तक कि मेरिट लिस्ट भी जारी हो गया और मेधा सूची यानी अंतिम सूची जो लिस्ट होता है वो जारी करने की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन भी हुए हैं। तो अब देखिए, सरकार की अगर बात करें तो सरकार ने कोरोना का हवाला दिया है कि दो बार कोरोना की वजह से कई सारी जो नियुक्तियां हैं वो पेंडिंग पड़ी हुई है। लेकिन अब देखिए ना कि 6 महीने का समय अभी गुजर चुका है और ये साल 2021 नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है मुख्यमंत्री की तरफ से और कई मंचों से ऐलान भी किया गया है। लेकिन रोजगार की स्थिति जैसी तक है, रोजगार एक सबसे बड़ा सवाल है। चाहे हम राज्य की बात कर लिया, देश स्तर की बात कर ले, रोजगार दे पाना किसी भी सरकार के लिए बड़ा ही कठिन सवाल होता है। लेकिन अगर झारखंड की बात करें तो यही वजह है कि आज जो हेमंत सरकार बनी है, युवाओं की एक पहली सी मंशा थी कि रघुवर सरकार चेंज करके हेमंत सरकार लेना है ताकि युवाओं के लिए बेहतर हेमंत सरकार कर सके। लेकिन अभी 1.5 साल का समय गुजर गया, कई सारे रिक्तियां हैं वो खाली हैं और कई ऐसे मामले जो कोर्ट में भी लंबित पड़े हुए हैं। लेकिन आम जो जनता है जो इसे सरकार रखते हैं, युवाओं की बात कर ले तो वो परेशान है, हताश हो चुके हैं, उनका उम्र भी गुजर रहा है लेकिन नियुक्ता बिल्कुल जब से तक है। कई जो विधायक है या मंत्री हैं सिर्फ बातें कहते हैं, मंचों पे भाषण दे देते हैं। विधायक राजेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कुछ कहा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, वो राजेश कश्यप हैं, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सारी बातें कही हैं। उन्होंने कहा है ये नियुक्ति वर्ष घोषित किया गया है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय दीजिए और समय के अनुसार सब सारी चीजें होंगी। उन्होंने कोरोना का हवाला दिया है कि कोरोना की वजह से कई सारी नियुक्तियां पड़ी हुई हैं, तो थोड़ा समय की जरूरत है और आगे युवाओं के लिए बेहतर काम होंगे। जी अभिनव, राज्य गठन के बाद से 8,326 नियुक्तियां रद्द हो गई है। इसके अलावा कोरोना काल की बात की जाए तो बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई है, उनसे रोजगार छिन गए हैं। तो क्या सरकार इस दिशा में कोई कदम उठाने की सोच रही है कि युवाओं को रोजगार दिया जा सके? देखिए, सरकार की तरफ से कह ले तो पहल तो अपने तरीके से वो कर ही रही है, लेकिन मैंने आपको बताया कि कोरोना अब देखिए जब से सरकार गठन हुआ उसके बाद से ही अब कोरोना का स्थिति बन गया और उसके बाद फिर देखिए कि दूसरा लहर आने के बाद तो इस तरीके से अगर बात करें थोड़ा परिस्थितियां कठिन होती कि लॉकडाउन के समय में कई जो ऑफिस थे वो बंद थे, लगभग सारी चीजें बंद थी, तो ऐसे में सब कुछ को सुचारू रूप से चलाना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। लेकिन युवाओं को तो रोजगार चाहिए भी है, सरकार बनी है तो उनको आशा होती है सरकार से कि हमें रोजगार मिले। लेकिन
लेकिन जिस तरीके से आप मंत्रियों की बात कर लिया, विधायकों की बात कर लिया, और खासकर अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस राजेश कश्यप ने किया था, मीडिया के सवालों को जवाब दे रहे थे कि रोजगार एक सबसे बड़ा सवाल है, चाहे पूर्ववर्ती सरकार की बात हो या इस सरकार की बात हो, रोजगार एक सबसे बड़ा सवाल रहता है। और इसी क्रम में हम पहल कर रहे हैं, जो भी नियुक्तियां हैं और जिस तरीके से हमने कमिटमेंट किया था सरकार आने से पहले कि हम रोजगार देंगे हर साल 5 लाख, और ये सब सारी बातें कही गई थी, और धीरे धीरे उस पर काम किया जा रहा है। थोड़ा समय चाहिए और समय के अनुसार सब सारी चीजें अच्छी होंगी। जी धन्यवाद अभिनव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो झारखंड में बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि जब से राज्य गठन हुआ है तब से 8,326 नियुक्तियां रद्द हो गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से लेकर दिल्ली तक बसे लोगों को सौगात दी है। सीएम ने आज वर्चुअली 150 से अधिक भवनों का उद्घाटन और लगभग 6 दर्जन भवनों का शिलान्यास किया। उन्होंने इस कड़ी में दिल्ली में बने बिहार सदन भवन का भी लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने 12 विभागों के 73 भवनों का शिलान्यास किया। बता दें कि नई दिल्ली में बिहार सदन के नाम से निर्मित भवन की कीमत 78 करोड़ बताई जा रही है। इस वर्चुअल बैठक में राज्य के राज्यपाल, दोनों डिप्टी सीएम और न्यायाधीश समेत कैबिनेट मंत्री शामिल हुए। बाकी सारा काम तो भवन निर्माण विभाग को करना ही है, और वो विभिन्न विभागों की योजनाओं का काम करते रहते हैं। और खुशी की बात है कि आज जो आप लोगों ने बताया है कि 1,411 करोड़ रुपए की कुल 169 क्रियान्वित योजनाओं का उद्घाटन हो रहा है, और 22 विभागों के अंतर्गत ये कुल मिला करके है। और कुल 73 योजनाओं का जो शिलान्यास हो रहा है उसके लिए कुल राशि है 725 करोड़ 22 लाख रुपए, तो उसका शिलान्यास भी हो रहा है। और अब जो भवन निर्माण विभाग के माध्यम से जो काम हो रहा है, और भवन निर्माण विभाग का जो बजट बनता है, बजट में जो प्रावधान होता है, अब आप सोच लीजिए कि कितना पहले होता था, नाम मात्र का कुछ काम होता था, और अब बड़े पैमाने पर काम होता है। और अब एक बात और हमने कह दिया है कि जिस तरह से अब निर्माण का कार्य सिर्फ नहीं करना है, इसको हमेशा मेंटेन करके रखना है। पक्ष विपक्ष के बीच जारी उठापटक के बीच एक बार फिर सूबे की कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता आलोक दुबे ने कोरोना से जान गंवाने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने से इंकार करने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने सरकार पर तंज कसते हुए कोरोना के फैलाव के पीछे केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। वही सेंट्रल विस्टा को लेकर सरकार पर भी टिप्पणी की है। देखिए, इंसान के जीवन का कोई कीमत नहीं लगाया जा सकता। कोरोना महामारी में प्रधानमंत्री जी ने मृतकों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की थी। परसों सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया कि सरकार के पास पैसे नहीं। इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए ऐसी सरकार को कि एक छोटी सी रकम सरकारी सहायता या मुआवजा किसी भी इंसान के जीवन का कीमत नहीं लगाया जा सकता। एक तरफ 2021 में 3,90,000 करोड़ रुपए सरकार पेट्रोल और डीजल से कमाती है। सुल्तानपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी अर्चना सिंह ने विरोधी प्रत्याशियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि सत्ता के इशारे पर उन्हें विपक्षी प्रत्याशियों द्वारा लगातार धमकियां दी जा रही है। तो इस मामले पर उन्होंने एसपी को शिकायती पत्र भी सौंपा है। इधर एसपी ने बताया कि चुनाव भयमुक्त और निष्पक्ष होगा। निर्वाचित जिला पंचायत सदस्यों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे साथ हर समय हर वक्त खड़े हुए हैं और अभी भी मेरे समर्थन में हैं। मैं आप लोगों से यही अनुरोध करती हूँ कि मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। जिला
सुल्तानपुर के जितने भी विधायक हैं पूरे जिले के, वो विकास करने के लिए आते हैं, ना कि किसी से बदला निकालने के लिए आते हैं। और मेरे लिए पक्षपात जो हो रहा है, मैं वही एसपी साहब से अपनी रिक्वेस्ट लेके आई थी कि मैं इंडिपेंडेंट चुन के आई हूँ और मुझे लड़ने का पूरा अधिकार है। लोकतंत्र में सबको अच्छे से लड़े, और ये भी सामने मेरे जो भी मेरे विरोधी हैं, मैं किसी से डरने वाली में से नहीं। ये वार्ड नंबर 24 से जिला पंचायत सदस्य अर्चना सिंह जी आई थी और उन्होंने एक प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव कराने की अपील की, जिसके लिए उन्हें पूरी तरह आश्वस्त किया गया। साथ ही उन्हें 2 सुरक्षा कर्मी, जैसा कि प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को सुरक्षा हेतु प्रदान किए गए हैं, वो भी उन्हें दिए गए हैं, जिसे उन्होंने लेने से इनकार कर दिया है। इस संबंध में उनसे अनुरोध किया गया कि वो सुरक्षा कर्मी अपने पास रहें, ताकि किसी तरह का भय और किसी तरह के दबाव से वो स्वयं मुक्त रह सके। समस्तीपुर में भाकपा माले ने उजियारपुर के मनरेगा भवन परिसर में लचर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर धरना दिया। इस दौरान मनरेगा भवन परिसर में उप स्वास्थ्य केंद्र की बदहाल स्थिति को दुरुस्त करने, केंद्र में डॉक्टर, कंपाउंडर, ड्रेसर की नियुक्ति करने, प्राथमिक उपचार सहित जीवन रक्षक दवा की गारंटी करने सहित कई अन्य मांगों के लिए धरना प्रदर्शन किया गया। कंपाउंडर, ड्रेसर सहित एएनएम की प्रतिनियुक्ति करने के लिए, नए भवन का निर्माण करने के लिए और जनहित में वह अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र लागू हो, इसके लिए हम लोगों ने भाकपा माले ने 1 दिवसीय इस मनरेगा भवन कार्यालय पर धरना देकर के हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि अविलंब अतिरिक्त उप स्वास्थ्य केंद्र का हालत जो बदतर है उसको बेहतर किया। सोनभद्र में 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर जिला कारागार में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जेल अधीक्षक, जेलर, जेल कर्मी और कैदियों ने भाग लिया। इस दौरान सभी ने योगाभ्यास किया। इस अवसर पर जेल अधीक्षक द्वारा जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला गया। आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कारागार में बंदी और कर्मचारियों द्वारा योगाभ्यास किया गया। यद्यपि कारागार में प्रतिदिन बंदियों और स्टाफ द्वारा योगाभ्यास किया जाता है, किंतु आज विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर किया गया। योगाभ्यास और कारागार में उगाई हुई तमाम जड़ी बूटियों से काढ़ा बना करके बंदियों को नियमित रूप से दिया गया। वाराणसी में योग दिवस पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने भी योगाभ्यास किया और उत्साह के साथ मनाया। युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं का स्पष्ट कहना था कि योग करें और निरोग रहे। आज हिंदू वाहिनी वाराणसी के द्वारा गुरु गोरक्षनाथ मंदिर मैदानी प्रांगण में विश्व योग दिवस के अवसर पर 3 दिवसीय योग शिविर का आरंभ हुआ है और ये हर साल ये कार्यक्रम हिंदू वाहिनी करती आई है। लोगों से इस कार्यक्रम के माध्यम से अपील करती है कि योग करिए और निरोग रहिए। इस कोरोना महामारी में बहुत फायदेमंद की चीज रही है, योग रही है वो। बिरसा मुंडा के नाम पर जनजातियों के वोट बटोरने के लिए सियासतदानों ने खूब पूजा पाठ की, सरकारें बनाई, लेकिन उनके परिवार की तरफ किसी नेता ने आज तक ध्यान नहीं दिया। उनके नाम पर झारखंड में कई योजनाएं चल रही है, लेकिन इन योजनाओं से बिरसा मुंडा का परिवार अछूता है। बिरसा मुंडा के वंशज योग्यता के आधार पर भी नौकरी पाने में असफल है। उनके वंशज आज सम्मानजनक जीवन जीने के लिए तरस रहे हैं। वहीं खिजरी विधायक राजेश कश्यप ने इस मुद्दे पर पहल करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की और बिरसा मुंडा के वंशजों के लिए हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। विगत दिनों 9 तारीख को आप ही लोगों के माध्यम से बिरसा मुंडा जी के जो वंशज हैं और उनकी स्थिति के बारे में अवगत कराया गया। वो बिरसा मुंडा, इसको इस झारखंड प्रदेश में भगवान का दर्जा दिया जाता है और उस भगवान
जो हमारे जिसको हम अवतार मानते हैं, उनके जो वंशज थे, आप लोगों के द्वारा बहुत सारे विस्तृत जानकारी प्राप्त हुई है। इसमें विशेष करके एक बात सामने आई कि जो जौनी मुंडा थी, उनकी जो परपोती, वो आज पढ़ाई लिखाई से लेकर के जीविका के लिए संघर्ष कर रही है। उनके जो परपोता हैं और उनके जो भतीजे हैं, दोनों की स्थिति बहुत माली अवस्था में है। आप लोग के माध्यम से ये पता चला कि वे किसी ऑफिस में चाय पानी का प्रबंध कराते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस बिरसा मुंडा के नाम से झारखंड की राजनीति की शुरुआत होती है, हम देखें कि उनके जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड राज्य का गठन हुआ। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे ट्रस्ट जो है कि बिरसा मुंडा जी के नाम से चलाया जाता है। चाहे वो सिद्धू कानू का मामला हो, चाहे वो हमारा वीर बुद्धू भगत का मामला हो, जितराम बेदिया का मामला हो, उमराव टिकैत का मामला हो, या अन्य जो शहीद हैं, मैं समझता हूं कि वे लोग धरोहर हैं हमारे। इस कोरोना काल में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए वैक्सीन कारगर साबित हो रही है। केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार और जिला प्रशासन लोगों से लगातार कोरोना टीका लेने की अपील कर रही है। और इसी कड़ी में झाबुआ कलेक्टर सोमेश मिश्रा ने झाबुआ की जनता से टीका लेने की अपील की है। साथ ही कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान जन जागृति के लिए संदेश भी दिया है। झाबुआ जिले के सभी निवासियों से अनुरोध है कि कोरोना का खतरा अभी कम जरूर हुआ है, पर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। और कोरोना से बचाव का एकमात्र उपाय कोरोना का वैक्सीनेशन है। तो आप सभी जिलेवासियों से मेरा अनुरोध है कि कोरोना से बचाव के लिए टीका अवश्य लगवाएं। मेरा टीका, मेरी सुरक्षा, हारेगा कोरोना और जीतेगा झाबुआ। धन्यवाद। सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हंसदिया थाना क्षेत्र में अवैध रूप से नशीली पदार्थ के कारोबार का भांडाफोड़ किया है। वहीं पुलिस ने मौके से एक युवक के साथ प्रतिबंधित दवाइयों के साथ नशीले पदार्थ भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। पिछले कुछ दिनों से गुप्त सूचना मिल रही थी कि ग्राम बरहट के चंदन कुमार एवं धावा टार के राजीव प्रसाद यादव के द्वारा हंसदिया थाना क्षेत्र के नागरिकों को मादक पदार्थ की बिक्री की जा रही है एवं इसे लत लगाया जा रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक महोदय दुमका के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय उपाधीक्षक महोदय के नेतृत्व में टीम की गठन की गई एवं छापेमारी की गई। छापेमारी के क्रम में लगभग 1 kg 900 ग्राम गांजा एवं 153 cc कोरेक्स कोडीन बरामद किया गया। जमशेदपुर के टीसीआई कंपनी के लगभग 55 लाख रुपए के सामान को पुलिस ने बरामद किया है। उधर इस मामले में संलिप्त 4 अपराधी को भी गिरफ्तार किया गया है। 2 अपराधी गोविंदपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं और 2 परसोडी क्षेत्र के बताए जा रहे हैं। आपको बता दें कि 22 मई के दिन एक ट्रक चेन्नई से माल लेकर जमशेदपुर पहुंचा और टाटा मोटर्स गेट में घुसने वाला था। तभी कुछ अपराधी ट्रक सहित ड्राइवर को लेकर फरार हो गए। उधर इस मामले में टेल्को थाने में एफआईआर दर्ज की गई। वहीं पुलिस ने मामले को काफी गंभीरता से लिया और छानबीन शुरू कर दी है। 19 अप्रैल को टीसीआई कंपनी के पदाधिकारियों द्वारा सूचना दी गई कि चेन्नई से उनकी एक ट्रक सामान जो टाटा मोटर्स के लिए आया था वह गायब हो गया है। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज करके अनुसंधान प्रारंभ किया गया। यह घटना 15 अप्रैल की है, जब 15 अप्रैल को एक ट्रक सामान टाटा मोटर्स के लिए आया था, तो उसमें जो अभियुक्तों ने उस सामान को धोखे से फेरबदल करके अन्य जगह स्थानों पर छुपा दिया था। इस संबंध में हुआ और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई। आज भारत समेत पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है।
रायबरेली मॉडर्न रेल कोच कारखाने परिसर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल की भांति इस साल भी मनाया गया, जहां पर मॉडर्न रेल कोच कारखाने के अधिकारी और उनके आवास के कर्मचारियों ने स्टेडियम में योग दिवस मनाया। और पिछले साल की तरह इस साल भी कोरोना की वजह से योग दिवस पर सामूहिक आयोजन नहीं किए गए। कोविड-19 को देखते हुए 2 गज की दूरी के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग किया गया। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर पूर्व मध्य रेलवे के जीएम समेत अन्य अधिकारियों ने सरदार पटेल स्टेडियम में योग किया। इस दौरान जोन के महाप्रबंधक एलसी त्रिवेदी समेत अन्य आला अधिकारी भी मौजूद रहे। मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए जीएम त्रिवेदी ने रेलवे कर्मचारी समेत आम जनता से भी योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। आज पूर्व मध्य रेलवे में सरदार पटेल स्टेडियम में काफ़ी ऑनर के साथ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया गया। योग गुरु ने योग के विभिन्न मंत्रों की ट्रेनिंग दी और उसके बहुआयामी बनाया। योग हमारे रेलवे के लिए खासकर बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे जो ड्राइवर ट्रेन चलाते हैं और जो हमारे बाकी कर्मचारी ट्रेन संचालन करते हैं, उसमें रोज की जरूरत होती है और योग को सीधा बढ़ावा मिलता है। मैं सभी रेल कर्मियों से अपील करता हूँ, प्रधानमंत्री ने हमारा आह्वान किया है, ऐसा डेली अपने की दिनचर्या में योग का अभ्यास करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड पाकुड़, हिरणपुर और लिट्टीपाड़ा सहित अन्य प्रखंडों के कई गांवों में पानी की पूर्ण रूप से निकासी नहीं होने के कारण जल जमाव जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये तस्वीरें जो हम आपको दिखाने वाले हैं, पाकुड़ के कई प्रखंडों का यही हाल है, जहां पानी की निकासी नहीं होने के कारण ग्रामीणों को परेशानी की मार झेलनी पड़ रही है। जिले में जनप्रतिनिधि होने के बावजूद विकास के दावे झूठे साबित हो रहे हैं। पानी जैसे यहाँ से निकलने का सुविधा होना चाहिए, ड्रेन हो ऐसे पानी के लिए ड्रेन हो जाना चाहिए। पानी जैसे निकलेगा बहुत आदमी सबको दिक्कत होता है, माल जाल के भी दिक्कत होता है, आदमी लोग की भी दिक्कत होता है, गाड़ी घोड़ा भी पार होने में दिक्कत होता है। कोरोना महामारी को देखते हुए रिम्स के सारे ओपीडी को बंद कर दिया गया था, लेकिन अब संक्रमण के घटते असर को देखते हुए सभी ओपीडी को खोला जा रहा है। मरीजों की परेशानी को देखते हुए रिम्स के डेंटल विभाग के ओपीडी को आज से शुरू कर दिया गया। बता दें कि रिम्स राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां कई जिलों से लोग इलाज के लिए आते हैं और ओपीडी बंद होने की वजह से कई मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन अब घटते संक्रमण को देखते हुए सभी ओपीडी को धीरे धीरे खोल दिया जाएगा। शनिवार छुट्टी पर देखिए ओपीडी सेवा का जो शुरुआत किया जा रहा है वो क्रमवार हो रहा है। पिछले सप्ताह हम लोग ने IENT ऑर्थोपेडिक सेवा शुरू की थी ओपीडी की, और उसमें जो हम लोग देख रहे हैं कि रिस्पांस हो रहा है, जिस तरह से मरीज आ रहे हैं, उसको देखते हुए आज से डेंटल ओपीडी की सेवा शुरू की गई है और कल से बाकी सब ओपीडी की सेवा, सब विभाग की ओपीडी की सेवा यहाँ भी शुरू कर दी जाएगी, जैसे मेडिसिन की, सर्जरी की, सब की। पहाड़ों में हुई बारिश की वजह से गंगा में सिल्ट बढ़ गई है। सिल्ट बढ़ने के कारण कैनाल को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से नोएडा और गाजियाबाद में 21 जून की रात या 22 जून से पानी की सप्लाई 2 दिन के लिए बंद कर दी जाएगी। गाजियाबाद के इंदिरापुरम, वसुंधरा, वैशाली, कौशाम्बी और सिद्धार्थ विहार में जल सेवा बंद रहेगी। गंगा जल परियोजना 2 दिन के लिए पानी की सप्लाई को बंद करेगा और 2 दिन बाद दोबारा से पानी की सप्लाई शुरू हो जाएगी।
जैसा कि सिंचाई विभाग द्वारा कल अवगत कराया गया है कि दिनांक 18 को अपर गंगा कैनाल में एक्सेस सिल्ट आ जाने की वजह से अपर गंगा कैनाल को हरिद्वार से बंद कर दिया गया है, जिसका प्रभाव हमारी वाटर सप्लाई पर भी पड़ सकता है। आज शासी अभियंता से बात हुई सिंचाई विभाग में, तो उनके द्वारा यह अवगत कराया गया कि संभवतः यह नहर कल प्रारंभ हो जाएगी, कल रात तक। तो इस जो हमारी 18 तारीख को कैनाल बंद हुई है, इसका असर हमारे प्लांट पे संभवतः आज रात या कल दिखाई देगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।